नेपाल में तबाही के बीच पीएम मोदी ने बालेन शाह को फोन किया है और इंडिया ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। नेपाल में आई अचानक और भयंकर बाढ़ ने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस तबाही के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में आखिर हुआ क्या है, कितनी बड़ी है ये ट्रेजेडी और भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के लिए क्या कर रहा है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह से बात की है और जो मैसेज दिया है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि क्राइसिस के वक्त नेपाल के साथ खड़े होने का क्लियर सिग्नल है। पीएम मोदी ने बालेन शाह से बात करके नेपाल में फ्लड्स की वजह से हुई जान माल की तबाही पर गहरी संवेदना जताई है। मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ खड़े हैं और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने नेपाल को हर मुमकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का भरोसा दिया है। यानी रेस्क्यू हो, रिलीफ हो या जरूरी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, भारत नेपाल की जरूरत के हिसाब से मदद के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में हालत बनी कैसे। नदर नेपाल के रसुवा डिस्ट्रिक्ट में भोते कोशी रिवर के आसपास अचानक मैसिव फ्लडिंग हुई। फ्लड वाटर ने सेटलमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। रसुवा के साथ साथ डाउनस्ट्रीम एरियाज में भी इसका इम्पैक्ट देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लड का असर रसुवा से लेकर नुवाकोट और धाड़ीन जैसे एरियाज तक पहुंचा है। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि रेस्क्यू टीम्स को अफेक्टेड एरियाज में भेजा गया है और नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस भी रिलीफ ऑपरेशन में डिप्लॉय किए गए हैं। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ नेपाल की इंटरनल डिजास्टर स्टोरी नहीं रह गई है। इस डिजास्टर में फॉरेन नेशनल्स भी अफेक्टेड हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स के मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन भी सामने आई है। इसलिए इंडिया के लिए नेपाल की फ्लड सिचुएशन एक डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन भी है। इसी वजह से पीएम मोदी की बालेन शाह से हुई कॉन्वर्सेशन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिलेशन सिर्फ गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड नहीं हैं। दोनों कंट्रीज के बीच डीप पीपल टू पीपल कनेक्शन है। नेपाल में हर साल बड़ी संख्या में इंडियन टूरिस्ट, पिलग्रिम्स और विजिटर्स जाते हैं और जब ऐसे नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन आती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जान बचाना, मिसिंग लोगों को लोकेट करना और अफेक्टेड फैमिलीज तक रिलीफ पहुंचाना। पीएम मोदी ने इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की रेडीनेस क्लियर की है। उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन टीम्स नेपाल की अथॉरिटीज के साथ रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स को लेकर क्लोज कोऑर्डिनेशन कर रही है। अब नेपाल की तरफ भी रिलीफ ऑपरेशन को अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने अफेक्टेड एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस, मेडिकल टीम्स और हेलीकॉप्टर्स को मोबिलाइज करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। डाउनस्ट्रीम एरियाज में रहने वाले लोगों को भी सेफ्टी के लिए मूव कराया जा रहा है। यानी ग्राउंड पर एक तरफ नेपाल अपनी एजेंसीज के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और दूसरी तरफ इंडिया भी असिस्टेंस देने के लिए तैयार बैठा है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि नेपाल ने अर्जेंटली रिक्वायर्ड रिलीफ मटेरियल्स की लिस्ट इंडिया को प्रोवाइड करने का प्रोसेस शुरू किया है ताकि जरूरत के हिसाब से असिस्टेंस भेजी जा सके। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ये है कि माउंटेनियस टेरेन्स की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.